चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें, जिसका नाम है आए कुरान सीखें। जी, आए कुरान सीखें हमारे इस प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आज भी हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी बार? एक बार। जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़े कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह वाक़या सीख रहे थे। सूरह वाक़या की हम 10 आयात सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मज़ीद 2 आयात की तिलावत करेंगे, उन्हें दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखेंगे और जो गलतियां लोगों से उमूमन इन आयात को पढ़ने में होती रहती हैं उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयात पढ़कर सुनाऊँगा और उसके बाद मिलकर हम इन आयात की तिलावत करेंगे, ठीक है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नतिन नईम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें यहाँ लाम पर खड़ा ज़बर है। क्या है? खड़ा ज़बर है, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खड़ा ज़बर यानी खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा की तरह होती हैं, यानी जो हुक्म खड़ी हरकत का होता है वही हुरूफ मद्दा का भी होता है। और हुरूफ मद्दा के बारे में भी कायदा बता चुका हूँ कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलिमे में आ जाए तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल होता है। इसी तरह अगर खड़ी हरकत के बाद भी हमज़ा उसी कलिमे में आएगा तो वहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। अब यहाँ पर आप देखें लाम पर खड़ा ज़बर है और इसके बाद हमज़ा इसी कलिमे में आ रहा है, तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुत्तसिल नहीं, मद्दे मुत्तसिल। कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुत्तसिल। सब मिलकर बताएं। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है काफ और यहाँ लिखा हुआ है कौफ। ये दोनों ऐसे हरूफ हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हरफ है काफ और दूसरा हरफ है कौफ। जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो कौफ को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया में से। हुरूफ मुस्तालिया नहीं, कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। और हुरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है। तो कौफ को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें रा लिखा हुआ है और रा पर ज़बर है। क्या है? ज़बर। क्या है? ज़बर। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपको याद हो तो पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं और जब रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं रा पर ज़बर लगा हुआ है, तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? किस तरह पढ़ेंगे? पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है। क्या आ रहा है? पेश। वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होता है? वाव मद्दा। क्या होता है? वाव मद्दा। वाव मद्दा होता है। और ये कायदा भी बता चुका हूँ कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद
कोई हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो जाए तो वहां मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज। क्या होता है? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होता है। अब यहाँ पर आप देखें वाव मद्दा है और आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज का कायदा होगा। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें नून पर तशदीद है। क्या है? तशदीद। यहाँ पर भी देखें नून पर क्या है? तशदीद। यानी नून मुशद्दद है। ये कायदा भी बता चुका हूँ कि जब भी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, यानी नून या मीम पर तशदीद हो, तो वहां पर हम गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? गुन्ना। क्या करते हैं? गुन्ना। गुन्ना करते हैं। गुन्ना मालूम है किसे कहते हैं? गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज ले जाकर पढ़ना। नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। और गुन्ना की मिकदार कम से कम 1 अलिफ के बराबर है। जब आप गुन्ना करेंगे तो कम से कम 1 अलिफ की मिकदार तक नाक में आवाज ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है आइन। क्या लिखा हुआ है? आइन। आइन की अदायगी में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि आइन और हमजा ऐसे हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमजा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। कहाँ से? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। और जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से। ठीक है, यानी इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। और इसे पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ, आ आ आ आ आ आ आ। फर्क समझ में आया दोनों में? जी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ आइन लिखा हुआ है तो इसे आइन ही की तरह पढ़ना है। आइन ही की तरह इसकी अदायगी करेंगे। इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें या साकिन से पहले जेर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? या मद्दा। क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा। और मैंने आपको अभी बताया था कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ कौन सा कायदा होता है? मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होता है? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होता है। अब यहाँ पर भी आप देखें या मद्दा है और इसके बाद मीम वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज का कायदा होगा जी। और मद्दे आरिज को कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ। एक या 1.5 अलिफ। 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी बताया था कि मद्दे आरिज को 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। यानी 1 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं, 2 अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ सकते हैं और 3 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मद्दे आरिज हो रहा है, यहाँ भी मद्दे आरिज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इख्तियार है, चाहे आप 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, चाहे 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। ठीक है जी। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए हम इन आयात की मिलकर तिलावत करते हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, उलाइकल मुक़र्रबून, उलाइकल मुक़र्रबून, उलाइकल मुक़र्रबून। प्यारे बच्चों यहाँ काफ लिखा हुआ है, इसे बारीक पढ़ना है, लेकिन यहाँ कौफ लिखा हुआ है तो इसे पुर पढ़ना है। ठीक है, मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह रा पर ज़बर है तो रा को भी पुर पढ़ना है। उलाइकल मुक़र्रबून, उलाइकल मुक़र्रबून, उलाइकल मुक़र्रबून, उलाइकल मुक़र्रबून। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? चलें आप सुनाएं। उलाइकल मुक़र्रबून। एक बार फिर से पढ़ें। उलाइकल मुक़र्रबून। कोशिश की आपने, लेकिन आपने मुक़र्रबून पढ़ा। ठीक है, अरबी ज़बान में रा, रे कोई हर्फ नहीं होता। ठीक है, रा होता है। ठीक है, तो मुक़र्रबून नहीं पढ़ना, मुक़र्रबून। ठीक है, तो रा की तरह ही इसकी अदायगी करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा, तकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये ठीक होगा। ठीक है जी। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और कोई सुनाएगा यही आयत? आप सुनाएं। उलाइकल मुक़र्रबून। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन उलाइकल नहीं। ठीक है, ए नहीं होता कुछ भी, उलाइकल। ठीक है, और मद्दे मुत्तसिल को 2 या 2.5 अलिफ के बराबर भी खींचना है। ठीक है,
इस बात का ख्याल रखें। और रा पर तशदीद लगी हुई है तो रा की तशदीद ज़ाहिर होनी चाहिए, और आखिर में मद्दे आरिज़ है तो उसे 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अपनी अगली आयत की जानिब। फ़ी जन्नतिन नईम, फ़ी जन्नतिन नईम। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप देखें या मद्दा हो रहा है। ठीक है, तो या मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर खड़ा ज़बर है तो इसे भी हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ नून मुशद्दद है, यहाँ भी नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। ठीक है, फ़ी जन्नतिन नईम, 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 फ़ी जन्नतिन नईम। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएं। फ़ी जन्नतिन नईम। तो गुन्ना आपका जाहिर भी होना चाहिए और 1 अलिफ की मिकदार तक गुन्ना करना है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने। आप सुनाएं। फ़ी जन्नतिन नईम। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मैं मदरसतुल मदीना ताजुल मसाजिद कोरंगी में पढ़ता हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे मदरसे में आ जाता हूँ। आने के बाद 7:45 पर हमारी चौक चार्ज की नमाज होती है। नमाज के बाद 8 बजे दुआए मदीना होती है। उसके बाद हमारा सबक होता है। उसके बाद हमारी सबकी मंजिल होती है। उसके बाद हम इस्लाम की बुनियादी बातें होती हैं। उसके बाद हमारा खाने का वक्फा हो जाता है। खाने के वक्फे के बाद हमारी अज़ान ज़ोहर हो जाती है। अज़ान ज़ोहर के बाद हम नीचे मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आते हैं 2 बजे। 2 बजे के बाद मंजिल जुड़ाते हैं। उसके बाद 4 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मोहम्मद मुमताज़ अत्तारी, मदरसतुल मदीना ताजुल मसाजिद कोरंगी। मदरसतुल ताजुल मसाजिद की इब्तिदा सन 2000 से है और ये कदीम मदारिस में इसका शुमार होता है। अभी तक यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चों की तादाद 172 और नाज़रा कुरान पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 500 से ज़ायदा है। मैं तमाम अपने देखने वालों से मुल्तमिस हूँ कि आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में ज़रूर दाखिल फरमाएँ। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बातें सुनने वाले हैं वो चांद के बारे में है। किसके बारे में है? चांद के बारे में है। आपने देखा होगा कि कभी चांद बिल्कुल बारीक होता है और कभी चांद बिल्कुल सर्कल गोल शेप में होता है। ठीक है, कभी छोटा होता है, कभी बढ़ जाता है, और कभी कभार चांद रात में नज़र ही नहीं आता, बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, हर महीने हमें ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज हम इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चांद का ये मामला तो पास्ट में भी ऐसा ही था। जब हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो उस वक्त भी चांद की यही डिफरेंट कंडीशंस होती थी। अब चांद के छोटे बड़े होने का ये मंज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी देखा था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत मुआज़ बिन जबल है। क्या है? जी, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने और एक दूसरे सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद के छोटे बड़े होने के बारे में पूछा। तो उनके जवाब में अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ की ये आयत नाजिल फरमाई जिसमें चाँद के फ़ायदे बयान फरमाए कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ वक्तों के बारे में मालूम कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज
तर्जमाए कंजुल इरफान, तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक कुदरती कैलेंडर है जो हर मुल्क और हर ज़बान के लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हों, सब इससे अपना हिसाब मालूम कर सकते हैं। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज एक तरफ है मोहम्मद हमज़ा भाई और दूसरी तरफ है मोहम्मद हारिस भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शन लेने के बाद अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो सबसे पहला सवाल है हमज़ा भाई से, आप बताएं असहाबे कहफ कितने सालों तक गार में ठहरे रहे थे? ऑप्शंस 308 साल, 309 साल या फिर 310 साल। 309 साल। असहाबे कहफ 309 साल तक गार में ठहरे रहे थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमज़ा भाई को। अब अगला सवाल हारिस भाई से है। हारिस भाई, आप बताएं कुरान पाक की एक सूरत सूरह फील है, फील का माना बताएं आप। ऑप्शंस शेर, जेब्रा या फिर हाथी। हाथी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। जी हमज़ा भाई, अब अगला सवाल आपसे है। आप बताएं कुरान पाक की कौन सी सूरत चूंटी के नाम पर है? सूरह नमल। चूंटी के नाम पर सूरह नमल है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमज़ा भाई ने ऑप्शन भी नहीं लिया और जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। अब अगला सवाल हारिस भाई से है। आप बताएं सूरह मुल्क किस पारे में है? 29वें। सूरह मुल्क 29वें पारे में है। आपका ये जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी हमज़ा भाई, आप बताएं वो कौन सी 2 आयतें हैं जिनको 3 रातें घर में पढ़ें तो शैतान उस घर के पास नहीं आता? सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी हारिस भाई, अब अगला सवाल आपसे है। आप बताएं कौन सी आयत तमाम आयतों की सरदार है? ऑप्शंस आयत करीमा, आयतुल कुर्सी या फिर आयत मुबाहला। आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। जी हमज़ा भाई, अब आप बताएं कौन सी सूरत हर मर्ज की दवा है? अगर जवाब नहीं आता तो ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस सूरह रहमान, सूरह फातिहा या फिर सूरह माइदा। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमज़ा भाई ने ऑप्शन ले लिया है। अब अगला सवाल है हारिस भाई से। आप बताएं सूरह कद्र में किस रात का जिक्र है? ऑप्शंस शब कद्र, शब बराअत या फिर शब मेराज। सूरह कद्र में शब कद्र का जिक्र है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हारिस भाई ने इस सवाल में भी ऑप्शन लिया है लेकिन जवाब दुरुस्त दिया है। अब अगला सवाल है हमज़ा भाई से। आप ये बताएं कौन सी सूरत को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स।
अब अगला सवाल है हारिस भाई से, आप ये बताएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का बयान किस सूरत में है? सूरतुल फील। सूरतुल फील आपका जवाब गलत है। सूरह अंबिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का बयान है। इस सवाल में हारिस भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और इसी के साथ हारिस भाई का टोटल है 25 पॉइंट्स और हमारे हमज़ा भाई के हैं 40 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? हमजा। हमज़ा भाई विनर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दोनों को इनामात दिए जाएंगे। ये ले हमज़ा भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया